हो, परमेश्वर की महिमा हो। यीशु के नाम में परमेश्वर आपको बरकत दे। मैं और ग्लोरिया आपके सामने फिर से परमेश्वर का सुंदर वचन लेकर आए। दूसरा राजा उसका 6 अध्याय और उसके 6 पद से, और वहां पर इस प्रकार से लिखा है प्रियो कि परमेश्वर के भगत ने पूछा वह कहाँ गिरी है, सवाल किया। परमेश्वर के भक्त ने पूछा वो कहाँ गिरी है, सवाल किया, क्वेश्चन मार्क है कि वो कहाँ गिरी है। ग्लोरिया, पिछली वीडियो हम कह रहे थे कि वो कुल्हाड़ी जब गिरी तो वो चिल्लाने लगा। जो भविष्यवक्ता के चेलों में से एक चेला था, वो चिल्लाया और उसने इस प्रकार से कहा कि परमेश्वर के दास हाय, वो मंगनी की थी, वो मांगी गई थी। इसलिए जो मांगी गई चीजें हैं उसके प्रति और भी ज्यादा सतर्क होना पड़ता है, विश्वास योग्य रहना पड़ता है, सतर्क होना पड़ता है कि जिसकी चीज है उसे दी जाए। और कहते हैं कि परमेश्वर का दास वहां पर उनके सामने था, क्योंकि वो साथ लेकर गए थे। और जब परमेश्वर के दास को साथ लेकर गए थे तो उसी के सामने वहां पर चिल्लाया और चिल्लाकर कहने लगा कि हाय, ये कुल्हाड़ी तो मंगनी की थी। प्रियो, मैं आपको आप वचन से इस प्रकार से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के भक्त ने पूछा वो कहां गिरी, और जब उसने वो स्थान दिखाया तब उसने एक लकड़ी काटकर दी। यहां पर लिखा है लकड़ी काटकर वहां डाल दी और वह लोहा पानी पर तैरने लगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बड़े चमत्कार के लिए। पर मैं यहां पर वचन को इस तरीके से कहना चाहूंगा कि परमेश्वर का भक्त आज भी आपसे पूछना चाहता है कि कहां गिरी है, और क्या गिरी है वो आप जानते हैं। मैंने पिछली वीडियो में थोड़ा सा बताया है, मैं थोड़ा सा और ज्यादा आपको बताना चाहता हूं कि वो स्थान जहां पर आप गिरे हैं, यहाँ कुल्हाड़ी की बात है, यहाँ मांगी उस वस्तु की बात है। आपका जीवन मंगनी का जीवन है, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके लिए अपना जीवन दिया। और मैं कहूंगा कि परमेश्वर का भक्त आज भी आपसे पूछता है कि आप किस बात में गिरे हैं, आपका आत्मिक जीवन कहां पर गिरा है। क्या वो स्थान आप दिखा सकते हैं? अगर आप उठना चाहते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो जगह, वो कमजोरी की जगह आपको दिखाना होगा, बताना होगा कि मैं इस जगह पर गिरा हूं। अगर तुरंत उत्तर चाहते हैं तो आपको तुरंत बताना होगा कि मैं यहां पर गिरा हूं, गिरी हूं, क्योंकि जब आप बताएंगे तभी सोल्यूशन होगा। क्योंकि परमेश्वर के दास ने इस प्रकार से पूछा है वह कहां गिरी है। अगर आज परमेश्वर का दास आपसे पूछे कि आप कहां पर गिर गए हो, आपका आत्मिक जीवन कहां पर कमजोर है, क्यों गिरे हो आप, तो आप शायद परमेश्वर के भगत को उल्टा दिमाग आपका होता है और आप उसको गाली गलौज करेंगे, आप उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, आप बुरा व्यवहार करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसने आपसे ऐसा सवाल किया है। पर आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी जिंदगी परमेश्वर के द्वारा दी गई है, यीशु मसीह के द्वारा दी गई है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन अच्छा चले तो आपको वो स्थान बताना होगा कि कुल्हाड़ी कहां गिरी है। आप समझना, मैं कुल्हाड़ी का नाम जरूर ले रहा हूं, पर आपके जीवन में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसके कारण से लोग गिर जाते हैं। तो ग्लोरी में कहना चाहती हूँ कि बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन में गिर जाते हैं, और गिरे हुए को उठाना बड़ा मुश्किल होता है जब तक आप उसको उठा नहीं सकते, जब तक वो बताए ना। आपको पता, परमेश्वर के वचन में प्रेरितों के काम में 4 अध्याय में और उसके कुछ पदों में इस प्रकार से लिखा है, 14 पद में वहां बताया गया कि पौलुस और सिलास को अधमरा छोड़कर लोगों ने खाई में फेंक दिया। और जब वो अधमरा समझ कर ये भाई बोला मर जाएगा, आप छोड़कर चले गए थे, वो लोग नगर से बाहर फेंक दिया था। जब उसके भाई लोग और चेले लोग आकर उसके चारों ओर खड़े हो गए, तब उसके जान में जान आ गई उसके साथ खड़े होने से, और उसमें एक नया जीवन आ गया। और वो दूसरी जगह पर दिरबे को चले गए, वहां पर लिखा है वो दिरबे को चले गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी जगह पर गिर गए हैं प्रियो, तो आपको जहां पर आप गिरे हैं उस जगह पर जाकर चिल्लाना होगा। जिस स्थान पर आपकी जिंदगी में रुकावट आई है, वहां उस जगह पर जाकर आपको चिल्लाना होगा कि मैं यहां पर पड़ा हूं। कहते हैं जब एक व्यक्ति अगर कुएं में गिर गया है, जब तक वो चिल्लाएगा नहीं, कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं करेगा। कुएं में गिरे हुए व्यक्ति को उठाना होगा, निकालना होगा, और जब तक वो चिल्लाएगा नहीं, कोई उसकी मदद के लिए नहीं आएगा। आपको पता है कुल्हाड़ी गिर गई तो ये कहता है मेरे से बल्ली नहीं कटेगी, अब मेरा काम हो गया, कुल्हाड़ी गिर गई।
और गिर गई तो ये चुप रहता और शाम को अपने डेरे पे चले जाते। परमेश्वर के स्थान पे सारे लोग चले जाते और इसके आधी बलि काटी होगी, आधी लकड़, या पूरी काटी है ये नहीं मालूम, या कटने के बाद गिरी है, या फिर दूसरी बल्ली काट रहा था, कुछ भी हो सकता है प्रियो, पर इसकी कुल्हाड़ी गिरी है। ये मांगी हुई चीज थी, उसके प्रति सतर्क था, वफादार था। और जब ये वफादार था तो इसलिए इसने जरा सी भी लापरवाही नहीं की। उस परमेश्वर के दास के प्रति सामने जाकर चिल्लाना शुरू कर दिया, क्योंकि इमरजेंसी थी, और गिरे स्थान को दिखाया, क्योंकि परमेश्वर के दास का सवाल यही था कि वो कहां पर गिरी है। आज आपसे कोई पूछे तो ना जाने आप कितने बात करके है ना उसे सुना देंगे। आप परमेश्वर को परमेश्वर के भक्त के रूप में देखते नहीं है, आप कुछ और समझते हैं, और आप अपनी इज्जत को बनाए रखने के लिए चाहे 10 बार गिरे और उसको बनाए रखते हैं, गिरते रहते हैं, कभी भी आप उठने की कोशिश नहीं करते हैं। पर मैं ये कहना चाहूंगा ग्लोरी कि अगर किसी इंसान को उठना है जिंदगी में तो उसे परमेश्वर के भक्त को बताना है, प्रार्थना करने वाले योद्धा को बताना है। प्रार्थना की मदद की जरूरत उसे पड़ेगी अगर वो चाहता है। जिस प्रकार परमेश्वर का भक्त वहां पर होने के कारण से इसकी कुल्हाड़ी कहां पर गिरी है इसने बता दिया। यहां पूछा है कि वो कुल्हाड़ी कहां गिरी है, परमेश्वर के भक्त ने पूछा है। आज आपकी जिंदगी में कोई भी सवाल अगर करता है और आप कमजोरी महसूस कर रहे हैं तो आपको बताना होगा। जब आप बीमार हैं, परेशान हैं, डॉक्टर को आप सब कुछ बताते हैं, पर एक परमेश्वर के दास को आप बताने से हिचकिचाते हैं, डरते हैं कि कहीं मेरी बदनामी ना हो जाए, और डॉक्टर को आपको सारा कुछ बताना पड़ता है। आप सोच रहे हैं डॉक्टर तो बदनामी नहीं करता, डॉक्टर आपसे बहुत ज्यादा पैसा ले लेता है। परमेश्वर का जन ऐसे नहीं है। अगर सच्चे जीवित परमेश्वर के दास आप उसे समझते हैं कि वो परमेश्वर का दास है तो आप अपने उस कमजोरी को जरूर बताइए। अगर आप कुल्हाड़ी के रूप में फिर से वही कुल्हाड़ी चाहते हैं जो आपके सामने बहुत सी रुकावटों को तोड़ सके, काट सके और आपके लिए बलियों का प्रबंध कर सके, तो आपको उस गिरी हुई कुल्हाड़ी के बारे में बताना होगा कि वो कहाँ गिरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप वो बताएंगे तो उस कुल्हाड़ी को फिर से आप वापस पाएंगे। जैसे यहाँ पर बताया कि जब वो लकड़ी काट रहा था तो उसकी कुल्हाड़ी गिर गई, और परमेश्वर के भक्त ने कहा वो कहाँ गिरी है, और जब उसने वो स्थान दिखाया, जब उसने वो जगह दिखा दी, तब उसने एक लकड़ी काट कर वहां पर डाल दी। परमेश्वर के जन ने, परमेश्वर के भगत ने, अलीसा ने एक लकड़ी काटी है, जो लकड़ी ये काट नहीं पा रहा था। वहां से एक लकड़ी काटी और पानी पर डाल दी, और जब पानी पर डाल दिया तो यहां पर बताया गया कि वह लोहा, जो कुल्हाड़ी है, लोहा पानी पर तैरने लगा। प्रियो, मैं आपको कहना चाहूंगा ग्लोरी कि लोहा पानी पर तैरता नहीं है। वो इसलिए नहीं तैरता क्योंकि वो भारी है, और लोहा मैंने आज तक तैरता नहीं देखा है। अगर आप कहते हैं कि जहाज तैरते हैं तो जहाज का बनावट अलग है, वो अलग तरीके की बात है। पर उस समय की बात है कि लकड़ी तैर सकती है, पर भारी चीज। और दूसरी बात आती है कि लकड़ पानी पर डाली गई है, वो अंदर गई है और लोहे को उठाकर ऊपर लेकर आई है। ये मैं कहना चाहती हूँ परमेश्वर की सामर्थ्य है, परमेश्वर की ताकत है उस लकड़ के अंदर जो लोहे के अंदर नहीं थी। लोहा भारी था, लोहा पानी में तैर नहीं सकता था। हाँ, अगर वो बड़े आकार का होता और वो एक नाव की तरह होता हो सकता वो तैर सकता था, पर लेकिन वो ठोस थी, वो कुल्हाड़ी थी, वो छोटे आकार की थी, उसमें कहीं भी इस तरीके की बात नहीं थी कि वो तैर सके। पर परमेश्वर के बड़े चमत्कार ने उसे तैरने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि इस व्यक्ति ने कहा हाय प्रभु, वो मंगनी की थी। वो उसके प्रति सतर्क था, वो उसके प्रति लापरवाह नहीं था, और इसलिए उसने उस गिरे स्थान पे जहां उसकी कुल्हाड़ी गिरी थी उसको बताया था, और परमेश्वर ने उसके लिए चमत्कार किया। परमेश्वर के भक्त अलीसा के द्वारा वो चमत्कार यह था कि उसने एक लकड़ी डाली, लकड़ी नीचे गई और भारी चीज को ऊपर लेकर आया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस चीज को आप अपनी जिंदगी में बहुत भारी समझ रहे हैं ना, वो चीज भारी नहीं है। परमेश्वर हल्की सी बात करेगा, हल्की सी चीज आपके लिए करेगा और भारी चीजों को ऊपर ले आएगा आपके लिए। अगर आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं कोई भी वजन, कोई भी चीज आप महसूस कर रहे हैं कि मेरे से उठाया नहीं जा रहा, प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है वचन में, मत्ती की 28वें अध्याय में कहा है, हे बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर के पास आना, विश्राम पाना, या कुल्हाड़ी को तैरते हुए देखना?
तो प्रियो, आपको आप कहाँ पर गिरे हैं, आपकी जिंदगी में क्यों रुकावटें हैं, ये बताना होगा कि आप फिर से आपकी वो चीजें तैरने लगे और वो चीजें दिखने लगे जो खो गई हैं, जो आपके जीवन से चली गई हैं। पिछले दिनों मैंने इस प्रकार से कहा कि आपका आत्मिक माहौल खो गया है, आपका आत्मिक जीवन चला गया है, आप आत्मिक जीवन में फिर से वो आनंद महसूस नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके आत्मिक जीवन को फिर से ढूंढा जाए, पाया जाए, तो आपको बताना होगा और एक दूसरे की मदद लेनी होगी और परमेश्वर दास को ये बात कहनी होगी कि वो आए, परमेश्वर मेरे लिए, परमेश्वर दास मेरे लिए प्रार्थना करो। जिस प्रकार से उसने कहा, उसने लकड़ काटी और पानी पर डाल दी और लोहा पानी पर तैरने लगा। अगर उस स्थान को सही तरीके से नहीं बताता और कभी भी नहीं बताता तो मांगी गई हुई चीज वापस कभी नहीं जाती, जो मांगने की थी उसको दोबारा उसको दी नहीं जाती और उसके लिए एक दूसरे दुश्मन बन जाते। आप भी अगर चाहते हैं कि मेरे जीवन में इस प्रकार की परेशानी चले परमेश्वर के भगत, तो परमेश्वर आपकी मदद करेगा। मैं और परमेश्वर की दास आपके लिए प्रार्थना करेंगे। कोई भी स्थान में आप गिर गए हैं अपनी जिंदगी के अंदर, तो आप फिर से खड़े हो जाएंगे और आप क्योंकि गिरी हुई आत्मिक माहौल को फिर से परमेश्वर बना देगा। आप अपने माहौल को पहचानिए कि आप कहां पर गिरे हैं, क्यों आप कमजोरी महसूस कर रहे हैं, तो परमेश्वर का दास आपके लिए और दासी प्रार्थना करेगी। हम 24 घंटे की प्रार्थना करते हैं और चैन प्रेयर हमारी चलती है और रात की भोर की प्रार्थना हमारी चलती है, जिसमें हम हर एक वीडियो के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग देखते हैं। तो प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, हमारे 10 मिनट से ऊपर समय चला गया है। मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने उस स्थान को जहाँ पर गिर गए हैं, परमेश्वर को, दास को या परमेश्वर को बताइए जाकर और कहिए, परमेश्वर मैं इस जगह पर गिर गई हूँ, परमेश्वर मुझे उठा और पहले के समान मुझे तैरने दे, पहले के समान मैं लकड़ काट सकूं, पहले के समान मैं तेरी सेवा में खड़ा हो सकूं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे, प्रभु आप लोगों को बरकत दे और इस वीडियो में बने रहे, देखते रहें और हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना करेंगे। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको आशीष दे।